यस बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके थे और किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशंस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले तो ये डिसाइड करना है कि जो आपको नंबर दे रखे हैं वो रेशनल है या नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ दे आर रेशनल देन राइट द नोट ऑन प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। अगर रेशनल है तो उसके डिनोमिनेटर को आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है ना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। दे क्या रखा है आपको? पहला आपको दे रखा है 0.1 2 0.1 2 00 1 2 000 1 2 4 टाइम 0, ऐसे ये आपको नंबर दे रखा है। देखो, सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में दे रखा है, रेशनल है या इरेशनल चेक करना है। अगर रेशनल है तो उस कंडीशन में मुझे इसके डिनोमिनेटर के, रेशनल होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। रेशनल क्या डेफिनेशन होती है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और रेशनल नहीं होगा तो मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। इट मींस डिनोमिनेटर में नहीं निकाल सकता। अगर रेशनल है तो इसका डिनोमिनेटर होगा, अगर डिनोमिनेटर होगा तो उसके क्या निकालने, मुझे फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, बस। ठीक है, तो पहले नंबर को चेक करता हूँ, सॉल्यूशन में लिखता हूँ। आपको ये नंबर क्या दिख रहा है? आपको ये नंबर देखो कंटिन्यूसली चल रहा है, फिक्स नंबर नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या है? पहली बात तो टर्मिनेटिंग नहीं है। ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। इट मींस ये क्या हुआ, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। देखो, टर्मिनेटिंग रेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो रिपीट होते हैं वो रेशनल के अंदर आते हैं, बाकी इरेशनल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? ये तो साफ साफ दिख रहा है इरेशनल। आप क्या लिखोगे? हियर given number a form of non terminating and non repeating, so it will be irrational number। ठीक है, यहाँ आपको बस ये लाइन लिखनी है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आए तो आपको ये लाइन लिखनी है, ये गिवन नंबर इज फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट विल बी इरेशनल नंबर। तो रेशनल नहीं हुआ तो मुझे डिनोमिनेटर वैल्यू में नहीं निकाल सकता, उसके फैक्टर में कहां से निकालूंगा? तो इसकी वैल्यू आपको यही एक लाइन लिखनी, यही स्टेटमेंट लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है 43.123 43.123
4 5 6 7 8 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ आप देखो सीधा देखने पे क्या मिल रहा है, इसकी फिक्स वैल्यू है। आगे अगर डैश डैश लगाया हुआ होता तो वो क्या हो जाता, कंटिन्यूस नंबर होता, उसकी आगे वैल्यू होती कुछ ना कुछ। यहाँ आगे कोई डॉट डॉट नहीं लगाया हुआ है, इट मींस ये क्या है, कौन सा नंबर है, रेशनल होगा। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, हियर गिवन नंबर, ये नंबर लिख दें 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज terminating number। terminating, here given number is terminating है तो it means क्या हुआ, it means number will be rational number। क्या होगा, देखो ये गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग, इट मींस नंबर विल बी रेशनल। सो अकॉर्डिंग टू definition of rational number, it will be form of p by q, q not equal to 0। Okay. So according to definition of rational number, it will be form of p upon q, here q not equal to 0। देखो ये अगर रेशनल होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसको p अपॉन q की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ ये रेशनल है, मुझे पता चल गया ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखूंगा, है ना। देखो now we write as p upon, now this number राइट एज, देखो नाउ दिस नंबर राइट एज, ये किस प्रकार लिखा जा सकता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो मैं इसके अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के अपॉन में 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ अपॉन में मैथमेटिकली, ठीक है। अब मैं इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, अब 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, किस फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो मुझे ये पता चला है कि ये क्या है, कौन सा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है और उसके बाद रेशनल है। टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है। अब मुझे देखो प्रूव भी करना है कि ये टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर है ना। तो उसके लिए आपको, अगर उसको मैं उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आता है, तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके प्रूफ भी हो जाएगा। इसको मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, इस 10 को, 9 का 9, ठीक है, इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद आपको आगे क्या लिखना है, देखो मैं यहां से मिटा देता हूं। यहां तक होने के बाद आपको अब लिखना है नाउ वी गेट denominator of given number is form of 2 की पावर m 5 की पावर n, so it will be क्या होगा, टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है रेशनल है या नहीं, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि ये फिक्स वैल्यू थी, टर्मिनेटिंग था, तो वो उस कंडीशन में रेशनल था। रेशनल मैंने माना इसको, अगर मैंने रेशनल माना तो ये p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसको मैं p बाई q की फॉर्म में लिखता हूँ, नंबर को इस पॉइंट हटाया मैंने, नंबर को p बाई q की फॉर्म में लिखा। उस फॉर्म में लिखने के बाद मेरे पास ये नंबर आए अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसके क्या फैक्टर आए 2 और 5 की फॉर्म में आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 5 की पावर के फॉर्म में डिनोमिनेटर आते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है ये मुझे पता चल गया, ये प्रूफ भी हो गया टर्मिनेटिंग है क्योंकि इस फॉर्म में इसके डिनोमिनेटर आ रहे हैं। ओके, अब वो कह रहा है इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बताओ, इनके फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। अब लिखोगे here factor of denominator इक्वल टू 2 की पावर 9 5 की पावर 9, ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, क्या किया मैंने, नंबर्स गिवन था उसको मैंने नंबर्स को देखा, उसके बाद कौन सी कंडीशन अप्लाई की, उसके बाद मैंने कंडीशन अप्लाई की कि नंबर की वैल्यू फिक्स है। फिक्स है इट मींस ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मैंने माना तो आगे उसके बाद मैंने क्या किया, टर्मिनेटिंग हुआ तो इट मींस ये नंबर क्या होगा, रेशनल भी होगा। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर है वो सारे रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो रेशनल होगा तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये मैंने लाइन लिखी, रेशनल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इट विल बी फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये इस फॉर्म में होंगे, अगर रेशनल इस फॉर्म में होंगे तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। नाउ दिस नंबर राइट एज, ऐसे लिख सकता हूं मैं, p अपॉन q की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, इसको मैंने ऐसे लिखा। p अपॉन q की फॉर्म में लिखने के बाद मेरे पास इसके डिनोमिनेटर है जो 2 और 5 की पावर्स में आए। इट मींस ये क्या प्रूफ हुआ, टर्मिनेटिंग प्रूफ हुआ। और इसके फैक्टर के, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर भी मुझे बताने थे, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हुए 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। ठीक है ना, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, 27.14287 ऊपर बार लगा रखा है। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले तो इस बार का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ फिर आगे क्या आएगा 142857, फिर 142857 ऐसे।
तो मैं बार बार ये नंबर ना लिख के, ये नंबर ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब इसको मुझे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रेशनल है या इरेशनल है। अगर रेशनल है तो उस कंडीशन में इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बताने हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं क्या लिखूंगा। देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इस टाइप के नंबर्स आप टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर के उसको, इस नंबर को डिनोमिनेटर के हिसाब से लिखेंगे, है ना। इसका जो डिनोमिनेटर है वो उसके फैक्टर क्या आएंगे 2 और 5। अगर ये आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब देखो यहां आप क्या मानते हैं, जैसे 9th क्लास में करते थे ना इसको, 9th क्लास में इसको रेशनल इरेशनल प्रूफ करते थे ना, उसी कंडीशन से मैं वही अप्लाई कर रहा हूं मेथड। आप क्या अज्यूम करोगे, लेट x इक्वल टू 27.142857, ये आपने x एज्यूम किया, x की वैल्यू ये एज्यूम की। अब देखो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 बोथ साइड। क्योंकि मुझे ये पॉइंट हटाना है, तो ये पॉइंट यहाँ लाने के लिए मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तो दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई की, इस तरफ मैंने 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई की, इस तरफ भी मैं 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, x मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6 इक्वल टू 27 पॉइंट, ये यहां से हट के यहां लग गया, इसका मतलब 1428557। उसके बाद क्या है, यही नंबर रिपीट हो रहा है, ये ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, उसके बाद पॉइंट यहां लग गए, उसके बाद क्या आएगा 1428557, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू चल रहा है। ओके, अब देखो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आगे क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया x मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मतलब 2 3 4 5 6 इक्वल टू ये 27142857.1428557। ओके, इसमें से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट की, ये मैंने क्या माइनस किया, ये इक्वेशन माइनस की, तो मेरे पास क्या आया 27 के बाद पॉइंट है तो ये मैं यहाँ लिखूंगा 27.1428557, ठीक है। ये तो बेटे सारे कट गए, जीरो हो गया, पॉइंट के बाद तो क्या आ गया, जीरो आ गया। 7 माइनस 7 कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 8 का मैंने 8 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, 7 लिख दिया, 2 लिख दिया। इधर बेटे इनमें से केवल 1x निकालता हूँ, मेरे पास क्या बचता है 99999, 3 6 है तो 5 टाइम आएगा, मल्टीप्लाई x। इतने x में से केवल मैंने एक x निकाला, 1x माइनस किया तो मेरे पास इतना बचेगा, ठीक है, 99,999x। अब ये देखो यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से आपके पास x की वैल्यू ये 99,000, ये आप इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या आता है 271428 142830, ठीक है, अपॉन में
99999। यहाँ तक ठीक है। अब ये देखो, ये 2 और 5 के फैक्टर है क्या? ये कभी 2 और 5 के फैक्टर नहीं हो सकते। देखो 2 और 5 के फैक्टर वही होते हैं, यहाँ या तो इवन नंबर होता तो 2 का फैक्टर होता, और यहाँ अगर 5 या 0 होता तो 5 का फैक्टर होता। तो यहाँ दोनों ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? 99999 is not right as 2 की पावर m 5 की पावर n। सो इसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता। सो नंबर will be नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा इसका मतलब वो क्या होगा? इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। ठीक है ना? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अगर नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा हो, उस कंडीशन में इसको रेशनल कंडीशन में लेता हूं। तो यहाँ क्या आ रहा है? ये नॉन 2 की पावर 5 m और 5 की पावर n की फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता, मतलब इसके फैक्टर 2 और 5 नहीं हो सकते। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और रिपीट तो वैसे ही नहीं हो रही है। ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और इसका आंसर क्या होगा? फिक्स वैल्यू इसकी नहीं आएगी और ये इरेशनल नंबर होगा। तो आप सीधा लिखोगे नंबर hence 27.142857 is irrational। क्या होगा? इरेशनल होगा। इरेशनल होगा तो मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, है ना? तो आप क्यू के फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो ये थे आपके 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट आपके 2.4 के बाद आपके एक्सरसाइज और है ना, वो करते हैं। यस, तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196 इज क्या होगा? देखो क्वेश्चन को समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है, इसको समझना ढंग से। आपके अगर जो पीछे 2.4 तक आपने किए थे, आपने अगर अच्छे से किया है तो आप इस एक्सरसाइज को भी इजीली कर सकते हैं। अच्छे से आपने नहीं किया, अगर कोई डाउट रह गया तो आप इसको नहीं कर सकते। ओके, ये करने से पहले आपको पीछे का पार्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो इसमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि सम ऑफ पावर्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सम ऑफ पावर्स, जो पावर्स का सम मतलब पावर्स का एडिशन, ऐड करना है, जोड़ना है, ऑफ प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर्स, इसके ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर होगा उसकी जो पावर्स होगी उनका सम। समझ रहे हैं? देखो 196 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? निकालो, प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 ये इसके प्राइम फैक्टर हुए 196, क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 7 की पावर 2। देखो सम ऑफ पावर्स, ये पावर्स, इन पावर्स का सम, इसके प्राइम फैक्टर के, इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनकी पावर्स का सम। तो इसकी पावर 2 और 2 पावर्स का सम कितनी हुई? 2 + 2 कितना हुआ? 4। तो 4 आपको किसमें है? आपका सी है जो राइट आंसर। समझ गए? ठीक है ना? ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद करना, ये आपके छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इफ टू नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ m = pq² and n = pq
क्यू क्यू स्क्वायर। देन एचसीएफ ऑफ एम एन, एम और एन क्या है, कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए आप क्या करते थे, सपोज देखो 10 और 20 कोई दो नंबर है, इसका एचसीएफ निकालने से पहले आप इसके क्या करते थे, फैक्टर करते थे। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 5, इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इन दोनों का एचसीएफ क्या होता था, ये कॉमन और ये कॉमन, इट मींस 2 मल्टीप्लाई 5, 10 अब क्या हो जाता है, इनका एचसीएफ हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ दो नंबर क्या दे रखे हैं, एक तो क्या है आपका m और दूसरा n, तो इनके फैक्टर करो। m की वैल्यू क्या है आपके p मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, p मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे, q मल्टीप्लाई q, और n की वैल्यू क्या है, p की पावर 3, मतलब p को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, q स्क्वायर मतलब q मल्टीप्लाई q। अब एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो आपके यहाँ p कितना है, 1 टाइम, तो ये यहाँ भी p है, तो इसका एक तो p हो गया फैक्टर कॉमन। दूसरा यहाँ 2 टाइम q है, यहाँ q क्या है, यहाँ भी q क्या है, 2 टाइम है, तो यहाँ मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q। ये अब बाकी कोई कॉमन नहीं है, जो दोनों में कॉमन आ रहे थे वो ले लिया मैंने, तो मेरे पास क्या है, p मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, p मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, इसका एचसीएफ, ठीक है ना, समझ गए, कर लेना नोट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 ईच, इन दोनों का एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका क्या हो 95 का 19 मल्टीप्लाई 5 और 152 का 19, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 19। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए दोनों के अंदर कॉमन होने चाहिए फैक्टर्स, है ना। तो यहाँ 19 दिख रहा है, यहाँ भी 19 दिख रहा है, तो एक तो क्या होगा 19, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल और केवल 19 इसका फैक्टर हुआ, ठीक है, ठीक है ना, यस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी दो नंबर में मान लेता हूं ए और बी है, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीपल कितना दिया हुआ है, 1080 दिया हुआ है, एंड देयर एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ मुझे दे रखा है 30, और वो कह रहा है इनका क्या निकालो, एलसीएम, ठीक है ना। आपको पता है, आपने यह फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या लिखोगे, वी नो दैट, जानते हैं ना आप, कोई भी दो नंबर उनको उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ देखो आपके पास ये वैल्यू तो पड़ी है, यहाँ क्या है, एलएचएस की वैल्यू तो आपके पास कितनी है 1080, और राइट हैंड साइड में एचसीएफ की वैल्यू तो आपके पास 30 है, एलसीएम की वैल्यू नहीं है, तो पड़ी है, एलसीएम का एलसीएम लिख दिया।
ये 30 क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में। कितना आया 36, 3 का 108 में 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 18, तो 6 3 जा 18, 36 आया। एलसीएम की वैल्यू कितने 36, जो आपके ऑप्शन नंबर सी। आपके ऑप्शन थे 5, 16, 36 और 108, इसमें ऑप्शन नंबर सी 36। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नंबर विल बी। कोई नंबर दिया है आपको 441 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 विल बी। इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा। अगर मैंने आपको पहले बताया था डेसिमल एक्सपांशन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 और 2 की फॉर्म में अगर ये फैक्टर आए केवल और केवल यही आए तो उस कंडीशन में डेसिमल एक्सपांशन की वैल्यू क्या आती है, टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है। अगर 5 और 7 के अलावा कुछ और उसके साथ आ जाए, तो उसके साथ कोई दूसरा फैक्टर आ जाए, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, टर्मिनेटिंग नहीं आएगी, इसकी आएगी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, टर्मिनेटिंग मतलब फिक्स वैल्यू। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन टर्मिनेटिंग, दूसरा ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रही है। तीसरा ऑप्शन है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब दोनों। और चौथा है नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर, नंबर क्या रेशनल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहां देखना है कि ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, इट मींस 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होता। अगर 7 नहीं होता, यहाँ अगर 7 नहीं होता तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाती, टर्मिनेटिंग हो जाती। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या हो जाती, टर्मिनेटिंग। अब देखो 7 की पावर 2, यहाँ लॉजिक की क्या बात, देखो ये 7 की पावर 2 है, यहाँ पहले देखना कि इसका कहीं इसमें डिवाइड तो नहीं जा रहा है, कहीं इसका इसमें नहीं जा रहा। अगर इससे कहीं से कटता हो तो पहले आपको काट लेना। ठीक है, तो देखो 441 में मैंने अगर 7 का डिवाइड किया तो मेरे पास आया 63। 7 की स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 7, ये इससे कटा तो 63, ये भी इससे कटा तो 9। मेरे पास नया, इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास है 9 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। अब देखो मेरे पास एक्चुअली ये नंबर है, लेकिन इसने इसको ऐसे लिखा मुझे कंफ्यूज करने के लिए, ताकि मैं इसके अलावा ये यहाँ 7 देख लूं इसके डिनोमिनेटर में, तो मैं सीधा कह दूं ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब आपको क्या दिख रहा है, आपने इसको थोड़ा सोल्व किया तो आपको क्या दिख रहा है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में दिख रहा है डिनोमिनेटर इसका, इस नंबर का। इट मींस ये क्या होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या है, रेशनल है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट टर्मिनेटिंग वाला राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है in the decimal expansion of rational number 43 upon 2 की पावर 2, 43 upon 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3।
आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स डेसिमल विल एंड, कितने डिजिट के बाद डेसिमल एंड होगा। इसको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, और उसके बाद बताना है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद एंड होगा, वो डिजिट्स कितने डिजिट के बाद एंड होगा। सपोज ये कोई इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो मेरे पास आया सपोज 0.12345, तो ये कह रहा है हाउ मेनी डिजिट डेसिमल विल एंड, डेसिमल कहां खत्म हो रहा है, कितने डिजिट के बाद। तो आप यहाँ क्या काउंट करोगे 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद। इट मींस आपका आंसर क्या होगा 5। अब इसको पहले क्या करेंगे, आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज कर सकते हैं क्योंकि 2 की पावर और 5 के बाद इसके केवल 2 और 5 दो ही फैक्टर हैं डिनोमिनेटर के, तो इट मींस ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो कैसे लिखेंगे, आप देखो 43 अपॉन, यहां इसको 10 लाने की कोशिश करेंगे जैसे आपने पीछे ट्यूशंस किए थे 2.4 के, तो इसको 10 कैसे करूंगा, यहां 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 2 है तो मुझे 2 की पावर 3 करनी है, इसलिए तो मैंने 2 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे मल्टीप्लाई किया तो वहां इसको इक्वल करने के लिए मुझे पूरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वापस मेरे पास ये कट के वही नंबर आ जाता है वापस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस इक्वेशंस पे, ठीक है ना। अब देखो 43 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 86, और यहाँ हो गया 2 की पावर 3। देखो बेस अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। कोई भी नंबर a की पावर n है और फिर आपके मल्टीप्लाई में a की पावर p है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस p। अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो दोनों नंबर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो मैंने यहाँ क्या किया, दोनों के बेस सेम है 2 + 1, सीधा मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब जिसकी पावर्स सेम हो तो बेस क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों की पावर में एक ब्रैकेट में भी लगा सकता हूं। इसको मैंने लिखा 86 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ओके, दोनों की पावर सेम है। अब देखो ये हो गया 86 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 10, और इसकी पावर क्या होगी 3। अब ये 3 की पावर मैंने खोली, मेरे पास है 86 अपॉन 1 2 3। अब इसका मैं आंसर निकालूंगा, इसका मेरे पास आंसर होगा, इसका मैं 3 डिजिट के बाद आगे पॉइंट आएगा क्योंकि अपॉन में 1000 है, तो इसको मैं लिखूंगा 0.086, यहां से 1 2 और 3 क्योंकि 3 0 है अपॉन, ठीक है ना। तो अब वो पूछ रहा है कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। द लोवेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई बाय √27, √27 को छोटी से छोटी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो क्या आंसर दे, मुझे नेचुरल नंबर में आंसर दे। क्वेश्चन क्या था, लोवेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई बाय √27 गिव ए नेचुरल नंबर विल बी। तो छोटी से छोटी किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, नेचुरल नंबर में आ जाए। इसको छोटे से छोटे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए। तो आपके पास ऑप्शन तो दे रखे हैं, ऑप्शन आपके पास 3 है, रूट का 3 है, 9 है और 3√3 है, ठीक है। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, तो आप इनमें से, ये क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, छोटी से छोटी सबसे मिनिमम, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर मतलब इनमें से कौन सी छोटी से छोटी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर मेरे पास
नेचुरल नंबर में आ जाए। ठीक है ना, देखो पहले मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं अंदर ही अंदर। 27 को मैं क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इट मींस एक पेयर बन गया, ये 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3। इसका मतलब है 3√3। अब देखो इसको मैं इस 3√3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो नेचुरल नंबर में आएगा नहीं। 3√3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 9√3 जो नेचुरल नंबर नहीं है। अब बात करते हैं √3 की। तो 3√3 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 क्या हो गया 3, और ये 3 कितना हो गया 9, जो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो नेचुरल नंबर है लेकिन वो कह रहा है लोवेस्ट, सबसे छोटा। तो अब देखो √3 से छोटा आपको कहीं दिख रहा है, इनमें कोई √3 से छोटा नंबर दिख रहा है? इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर किस में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। कैसे, 3√3 को मल्टीप्लाई किया 3√3 से तो ये तो क्या हो गया 3 और 3 3 जा 9 27, जो भी नेचुरल नंबर है। लेकिन उसने कंडीशन दी कि छोटा नंबर हो, लोवेस्ट। तो छोटा क्या है 3√3, तो इससे बड़ा ही होगा, 3√3 इससे बड़ा होगा, इससे 3 गुना है, ये 1√3 है, ये 3√3 है, तो छोटा ये हुआ। तो आंसर इसका क्या हुआ √3 है, जो लोवेस्ट नंबर है, which we multiply by √27, then we find answer in natural number। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका, समझते जाना बराबर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। HCF इक्वल टू LCM ऑफ टू रेशनल नंबर, देन नंबर शुड बी। देखो वो कह रहा है कि LCM किसी भी नंबर के और HCF दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में नंबर क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, इक्वल नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, या को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है कोई भी नंबर के HCF और LCM इक्वल आते हैं तो वो किस कंडीशन में आ सकते हैं, दोनों के। देखो HCF का मतलब होता है दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर, और LCM भी वही आ रहा है, मतलब वही फैक्टर। ठीक है, उस कंडीशन में वो संख्या इक्वल ही होगी, दोनों नंबर क्या होंगे इक्वल होंगे, तभी ये कंडीशन आएगी। ओके, अगर नंबर इक्वल नहीं होंगे तो उसका अनदर फैक्टर होगा, कोई कोई दूसरा फैक्टर होगा। इट मींस दोनों का HCF जो आएगा लेकिन LCM अलग आ जाएगा। अगर फैक्टर दोनों में कॉमन से अलग कोई फैक्टर आ रहा है, इट मींस LCM उसका चेंज हो जाएगा। तो नंबर क्या होंगे, इस ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब दोनों नंबर क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, if LCM of A and 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2, then value of A will be। देखो कोई नंबर है A, दूसरा नंबर है 18, इन दोनों का HCF इसने दिया है 36 और इन दोनों नंबर्स का LCM दिया है, सॉरी ये तो है LCM और ये है HCF 2, वैल्यू ऑफ A। कोई भी ये इसे कह रहा है दो नंबर है A एंड 18, पहले नंबर की एक नंबर की इसने A से डिनोट किया, ये कह रहा है इस A की वैल्यू बताओ। तो आपको सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF ऑफ दिस नंबर मल्टीप्लाई LCM ऑफ दिस नंबर। मतलब
कोई भी दो नंबर है ए और बी, इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ दो नंबर क्या है, यहाँ ए की जगह तो ए है लेकिन बी की वैल्यू क्या दे दी 18। मैंने यहाँ वैल्यू पुट की तो a मल्टीप्लाई बी की जगह 18 इक्वल टू एचसीएफ दिया है 2, एलसीएम दिया है 36। तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई 36, ये 18 मैंने इधर भेज दिया, 2 टाइम कटा, तो a की वैल्यू 2 टू जा 4, तो यहाँ क्या आएगा 4। 4 और 18 का एचसीएफ तो आएगा 2 और एलसीएम आएगा 36। चेक कर लो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 18 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब और 4 के होंगे 2 मल्टीप्लाई 2। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, इट मींस 2 का स्क्वायर। एचसीएफ यहाँ देखो 2 एक सिंगल ही कॉमन है, 2 की पावर 1 ही कॉमन है, यहाँ 2 स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ 2 आ गए इन दोनों का एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा फैक्टर, कोई भी फैक्टर, ईच फैक्टर, सारे फैक्टर लेने होते हैं, दूसरा है 3 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 9 कितना 36 आ रहा है ना। तो ऐसे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना इसको। इसका आंसर क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है।